ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि झा युआन जो होता है ये सेंट जेनेसिस पीक के अंदर उसी केव के बाहर आ गया होता है जहाँ पे इसने याओ के साथ काफी समय बिताया था। और उस केव को देख के इसको याओ की याद आने लगती है और ये मन में कहता है कि याओ बस तुम तब तक का ही इंतजार कर लो जब तक कि मैं कांसवान हेवन में सब कुछ सेटल नहीं कर देता हूँ। और एक बारी जो यहाँ पे सब कुछ ठीक हो गया तो मैं पक्का तुम्हें यहाँ पे वापस से लेके आऊंगा, जिसके बाद हम हमेशा यहीं पे रहेंगे। और फिर हमें सेंट जेनेसिस पीक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओल्ड जुआन अकेले बैठे होते हैं अपनी तन्हाइयों में, किसी की यादों में बैठे होते हैं उदास होके। लेकिन तभी कोई इनके कपड़ों के ऊपर से पत्तियां हटाने लगता है तो ओल्ड जुआन भी हैरान होके देखने लगते तो ये चौंक जाते हैं। जैसे झा युआन को देखते हैं तो झा युआन कहता है कि एल्डर जुआन काफी साल बीत चुके हैं ना, तो चलिए बताइए आखिर आप कैसे हैं। तो एल्डर जुआन जो होते हैं कहते हैं कि मैंने क्वीन यांग और बाकियों से कहा था कि अगर वो लोग सेक्रेट पैलेस के ऊपर अटैक करना चाहते हैं तो बेशक वो लोग यहाँ पे आके बता सकते हैं, नहीं तो मुझे परेशान करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो तब से लेके अब तक 10 साल हो चुके हैं कि किसी ने मुझे डिस्टर्ब भी नहीं किया है और मेरे कहने के बावजूद भी उन लोगों ने सेक्रेट पैलेस के ऊपर अटैक नहीं किया। तो झा युआन जो होता है कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं और इसी वजह से मैं अभी यहाँ पे आया हूँ। और इस चीज को सुन के एल्डर जुआन जो होते चौंक जाते हैं और झा युआन कहता है कि चलिए अब मैं अपने आप को आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। ये जो लड़का अभी आपके सामने बैठा है वो झा युआन है, जिसे सेंट स्टेज के नीचे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर के रूप में सभी जगह जाना जाता है। और इस चीज को सुन के एल्डर जुआन चौंक जाते हैं और झा युआन जो होता है अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि और यहाँ पे मैं आपको ही इन्वाइट करने के लिए आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ आए सेक्रेट पैलेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जिससे कि हम मिलके शेंग युआन को मार सकें। और इस चीज को सुन के एल्डर जुआन चौंक जाते हैं और ये कहते हैं कि क्या तुम सीरियस हो। तो झा युआन कहता है कि हाँ आप जानते हैं ना कि मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। तो एल्डर जुआन जो होते हैं खुशी खुशी झा युआन के साथ चलने के लिए मान जाते हैं और झा युआन कहता है कि चलिए साथ मिलके शेंग युआन को मारते हैं। और जैसे च्यूकिंग और बाकी के सुनते हैं कि झा युआन लौट के आ चुका है तो ये लोग झा युआन को एक बैंक्वेट के अंदर इनवाइट करते हैं और इस तरीके से 100 अरोमा हाउस की इनकी जो पुरानी यादें थी वो सभी ताज़ा हो गई होती हैं। और च्यूकिंग जो होता है ये कहता है कि जूनियर ब्रदर झा युआन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ब्रिलियंस को कवर करने के लिए, और आज तो तुमने सच में मुझे काफी सारी परेशानी से बचा लिया है। तो झा युआन जो होता है ये भी परेशान होते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर च्यूकिंग आपको मुझे शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तक कि मैं खुद भी अपना पूरा जोर लगा चुका हूँ अपने आप को लो प्रोफाइल बना के रखने में, लेकिन बदकिस्मती से देख के मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो च्यूकिंग जो होता है इस पर सहमति जताते हुए कहता है कि हाँ मैं समझता हूँ। तो क्वीन जो होती है गुस्से से कहता है कि तुम दोनों का बहुत हो गया है और चलो भी हमारी भूख को बर्बाद मत करो। और तभी हम यहाँ पे किसी को छिपे हुए देखते हैं और उस पर झा युआन की जैसी नजर जाती तो ये चौंक जाता है और कहता है कि तुम तो शेन वानजिन हो ना। और हम शेन वानजिन को वाकई में काफी लंबे समय बाद देखते हैं और यहाँ पे इसकी वाकई में काफी बुरी हालत हो चुकी होती है और हम इसकी पूरी बॉडी पे काफी सारे टांके लगे हुए देखते जैसे इसकी काफी बुरी तरीके से चीरा फाड़ी की गई हो। तो शेन वानजिन तो होता है काफी इमोशनल होते हुए कहता है कि तुमने मुझे पहचान लिया, जबकि झा युआन जो होता है ये भी काफी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई। तो क्वीन बताती है कि कुछ सालों पहले जूनियर ब्रदर शेन वानजिन और बाकी के इसके टीम मेंबर्स ने एक मिशन को लिया था जहां इनकी मुलाकात जू चान से हो गई थी, जो कि सेक्रेट पैलेस का पॉइजन सेक्रेट होल मास्टर था। और जूनियर ब्रदर शेन वानजिन वाकई में काफी ज्यादा लकी थे जो ये सरवाइव कर पाए, लेकिन इनकी जो डिवाइन ड्वेलिंग थी उसे पूरी तरीके से उस पॉइजन के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। और ओरिजिनली हम चाहते थे कि ये लौट के अपने होम टाउन चले जाएं, लेकिन ये वहां नहीं जाना चाहते थे ऐसी हालत में, इसलिए अंत में जाके ये 100 अरोमा हाउस के अंदर एक शेफ बन गए। और तभी च्यूकिंग जो होता है ये कहता है कि न जाने आखिर ये जंग कब तक चलती रहेगी। और तभी हम देखते हैं कि झा युआन को काफी गुस्सा आ गया होता है और ये सीरियस होते हुए कहता है कि अब ज्यादा समय नहीं लगेगा इस जंग को खत्म होने में, और एक बारी जो बस सेक्रेट पैलेस एलिमिनेट हो जाए कांसवान हेवन में एक बारी और वापस से शांति लौट आएगी। और जैसे झा युआन शेन वानजिन को चेक करने लगता है तो शेन वानजिन कहता है कि अगर तुम मेरी बॉडी के अंदर डिवाइन ड्वेलिंग को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हो तो मुझे डर है कि ऐसा सिर्फ एक लौता
सेंट ये जो कि कर सकता है। और चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मुझको इसकी आदत पड़ चुकी है। तो झायुआन जो होता है ये कहता है कि तुम बस थोड़ा सा और इंतजार कर लो, तब तक जब तक मैं एडवांस होके सेंट रियलम तक ना पहुंच जाऊं। और एक बार जो मैं सेंट बन गया तो मैं पर्सनली खुद तुम्हारी डिवाइन ड्वेलिंग को रिकंस्ट्रक्ट करूंगा। और जैसे शेन वानजिन झायुआन की इन बातों को सुनता है तो ये काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और ये कहता है कि लिटिल ब्रदर झायुआन, क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? जिसके बाद ये खुशी खुशी यहाँ से जाते हुए कहता है कि लिटिल ब्रदर झायुआन, मैं जाके आपके लिए कुछ स्पेशल डिशेस बना के लाता हूँ। और जैसे शेन वानजिन यहाँ से जाता है तो क्वीन ज्योति थोड़ी सीरियस होते हुए कहते हैं कि झायुआन, क्या तुम सच में कांजुआन हेवन के अंदर जो खेओस चल रहा है उसे खत्म कर सकते हो क्या? तो झायुआन जो है काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, और अगर ऐसा नहीं होता तो आखिर में लौट के ही यहाँ पे क्यों आता? और झायुआन के लीडरशिप के अंदर कांजुआन हेवन में कांजुआन अलायंस को बनाया जाता है और उसकी स्थापना की जाती है, जिसके अंदर 4 सेक्रेट सेक्ट्स होते हैं। और कांजुआन अलायंस की ये जो स्थापना हुई थी इसने सभी फोर्सेस को हिला के रख दिया होता है और उन सभी के लिए काफी बड़ा सदमा होता है। और झायुआन जो होता है ये अपने एंसेस्ट्रल ड्रैगन पिल्स का इस्तेमाल करता है कांजुआन सेंट स्टाम फ्रेगमेंट्स के साथ एक्सचेंज करने के लिए, और काफी जल्दी से काफी सारी फोर्सेस का सपोर्ट भी मिल जाता है। और काफी ज्यादा स्ट्रेंथ को इकट्ठा करने के बाद, काफी सारी फोर्सेस को अपने साथ मिलाने के बाद झायुआन जो होता है सेक्रेट पैलेस के खिलाफ एक काफी ज्यादा खतरनाक और बड़ा सा काउंटर अटैक को लॉन्च कर देता है। और जो बैटल कांजुआन हेवन के भाग्य को डिसाइड करेगी वो अब शुरू होने को ही है। जिसके बाद हम झायुआन को देखते हैं जो कहता है कि इस समय के दौरान सेक्रेट पैलेस जो है वो लगातार रिट्रीट करता जा रहा है और अभी सेक्रेट पैलेस की सारी पावर जो है वो वापिस से सेक्रेट पैलेस की टेरिटरी में इकट्ठा हो चुकी है जो कि सेंगजाओ कॉन्टिनेंट में है। तो ऐसा दिखता है कि सेक्रेट पैलेस जो है वो एक आखिरी खतरनाक बैटल की तैयारी कर रहा है, इसलिए मेरे ऑर्डर्स को भी सभी तक पहुंचा दो कि हमारी सारी स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया जाए और तो और सभी लोग तैयार भी हो जाए सेक्रेट पैलेस के हेडक्वार्टर्स के ऊपर अटैक करने के लिए। जिसके बाद में सेक्रेट पैलेस के हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है जहां हमें काफी खतरनाक से अल्तार को देखते हैं, जहां पे एक बंदा आगे कहता है कि कांजुआन अलायंस के जो अटैक है वो काफी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं और अगर इस रफ्तार से ये सब कुछ होता रहा तो शायद सेक्रेट पैलेस जो है तो शायद इसका आधे महीने में ही पूरी तरीके से खात्मा कर दिया जाएगा और वो लोग कब्जा कर लेंगे। तो शेंगयुआन जो होता है ये कहता है कि लई जून, क्या तुम्हें अब पछतावा हो रहा है कांजुआन सेक्ट को धोखा देने का? तो लई जून कहता है कि कांजुआन अलायंस जो है वो बस कुत्तों की एक भीड़ से ज्यादा कुछ भी नहीं है और एक बार ही जो वो डिसएडवांटेज सिचुएशन में चले गए तो वो जो उनका यंग लीडर है तो उसको समझ में आ जाएगा कि लोगों के दिलों को कंट्रोल करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। तो शेंगयुआन कहता है कि अगर हम किसी तरीके से अपने मिशन को कंप्लीट कर देते हैं तो जब सेक्रेट गॉड फ्यूचर में अवेक होगा तो पक्का वो हमारी मदद करेंगे हमारी ब्लड लाइन को चेंज करने में, और उस समय तुम्हारे पास भी एक अपॉर्चुनिटी होगी सेंट रियलम में पहुंचने की और तब जाके तुम सच में कांजुआन को सरपास कर दोगे। और इस चीज को सुन के लई जून जो होता है खुश होते हुए कहता है कि हाँ ये वही चीज है जिसका मैं काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तो शेंगयुआन जो होता है ये भी इविल तरीके से खुश होते हुए कहता है कि झायुआन तुम्हें आखिरकार अब जाके समझ में आएगा कि एक लावारिस कुत्ता कभी भी एक ड्रैगन के अंदर नहीं बदल सकता है। और इसके साथ ही फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।